अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो दो वाक़यात सुनाने लगा हूँ ना, दो वाक़यात हैं, दो कहानियाँ हैं। इसको किसी भी तरफ लेके नहीं जाना, मेरी मुराद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन एक रियलिटी आपको बताना है और एक मज़ाक आप लोगों को बताना है कि लोग क्या करते हैं जब उनके साथ कुछ हो जाता है। एक वाक़या है जमात इस्लामी का। बड़ी काबिल एहतराम है जमात, काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर तरह के लोग हर जमात में होते हैं। ये वाक़या बहुत पुराना है, कुछ 10-15 साल हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब, उनके कुछ और दोस्त और जमात इस्लामी के कुछ लोग एक जगह पे बैठे हुए थे इकट्ठे। उन्हीं दिनों इलेक्शन हुए थे काउंसलर के, और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे वो भी वहीं पे बैठे थे, वो इलेक्शन हार गए थे। अब जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने वहाँ पे कहा कि जी ये अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे इलेक्शन हरवाया। अब ये हालांकि पुरानी बात है, उस वक्त मुझे इन चीज़ों का इतना नॉलेज भी नहीं होता था, लेकिन तब भी मेरी हंसी छूट गई थी कि यार अमेरिका इतना फारिग बैठा है कि वो एक काउंसलर को हरवाएगा। अब भाई अमेरिका को और कोई काम नहीं है, अब उसको यही काम रह गया कि उसने जमात इस्लामी के काउंसलर हरवाने हैं। तो मेरा यहाँ पे जमात इस्लामी को मैं हिट नहीं कर रहा, बड़ी काबिल एहतराम जमात है, लेकिन भाई एक काउंसलर कह रहा है, वो भी हारा हुआ काउंसलर, कि मुझे अमेरिका ने हरवाया। दूसरा वाक़या, मतलब फिर मैं एंड पे बात करूँगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अल्बानिया एक कंट्री है, वहाँ से मेरे वाले साहब के एक दोस्त हैं। मैं उनका नाम अब नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, आल्दो कि उनको वीडियो देख के पता चल जाएगा, और बाकी भी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनको देख के पता चल जाएगा कि उनका वाक़या बयान हुआ है, लेकिन फिर भी नाम नहीं लूँगा। वो अल्बानिया से डिपोर्ट होके आ गए, फैमिली समेत वहाँ पे रहते थे और आ गए वापस। अब अल्लाह जाने क्या उनका मसला बना, किस वजह से आए, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके ये हवा बना दी, हवा फैला दी कि मेरे खिलाफ़ यहूदियों ने साजिश की है, क्योंकि मैं वहाँ पे दीन की खिदमत कर रहा था। तो यहूदियों ने साजिश करके ना मुझे वापस भिजवा दिया, पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दिया। अब उनके सामने तो मैं ये नहीं कह सका, और ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनके सामने ये कह सकूं, एहतराम की वजह से। लेकिन मैं दिल में बहुत हंसा कि यार यहूदी इतने फारिग बैठे हैं भाई, वो एक आम से बंदे को उठा के उस पर साजिश करेंगे और उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करवा देंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ हल्के हबाब में, वो सब उस पर यकीन भी करते हैं और सब बताते भी हैं कि वो फ़लाँ मौलवी साहब है ना, उनको यहूदियों ने साजिश करके अल्बानिया से निकलवाया। सॉरी टू से, लेकिन मेरी हंसी निकल आती है कि भाई यहूदियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी बंदे को जो है ना, हाँ एक किसी मुल्क के खिलाफ साजिश होती है, समझ आती है, कुछ होता है, एक समझ भी आती है, लेकिन एक काउंसलर कि मुझे अमेरिका ने हरवा दिया, और एक मौलवी साहब कहें कि मुझे यहूदियों ने साजिश करवा के, वो कहते यहूदी एजेंसीज मेरे पीछे लगी थी वहाँ पे कि अगर ये बंदा यूरोप में रहा तो पूरा यूरोप मुसलमान हो जाएगा। ये उन साहब का दावा था, जो मेरे वाले साहब के दोस्त हैं। उनका दावा ये था कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो क्योंकि पूरा यूरोप मुसलमान हो जाना था, इसलिए उनको बड़ी फ़िक्र लग गई कि ये बंदा तो यहाँ पे तख्ते उलट देगा, सारे मुसलमान हो जाएंगे, हमारी तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने फिर ये प्लान किया कि हम इनको ना डिपोर्ट करवा दें। अब इन दो बातों के अलावा आप आ जाए नॉर्मल रूटीन में। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर अभी ऑन अ सीरियस नोट सैलाब का मसला चल रहा है। सैलाब के मसले में क्या हो रहा है, जो हुक्मरान हैं हमारे या जो अशराफियाँ हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है। और भाई अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं नाजिल हुआ? अल्लाह का अज़ाब सिर्फ गरीबों पे नाजिल होता है। मतलब बेवकूफ़ाना जाहिलाना बात है ना। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए कह देना जी ये हमारे गुनाहों की वजह से हुआ है। भाई अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, और अल्लाह हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे भारी है। तो हमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, अल्लाह हम पे करम करेगा और करम कर रहा है। ये जो आफात है ना, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी। अब जिस तरह के वो होटल्स वगैरह जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रिश्वत दे के वहाँ पे होटल बना लिए जहाँ से पानी की गुजर गया है, ठीक है, वक्ती तौर पे पानी नहीं आ रहा, अब आया तो उसने अपना रास्ता बना लिया, निकाल के ले गया। अब यहाँ पे अगर आप डैम नहीं बनाएंगे, पानी स्टोर नहीं करेंगे, तो फिर इसको अल्लाह का अजाब ना कहें। अल्लाह का अजाब जब आता है तो सबके ऊपर आता है। अल्लाह का अजाब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि जी अमीरों को, सारे अमीरों को छोड़ दिया, किसी अमीर का घर नहीं डूबा। मतलब मैं नाम नहीं लेता, ना इस्लामाबाद में, ना कराची में, ना लाहौर में अशराफी और अमीर लोगों के घर नहीं डूबे, ये सारा गरीबों के ऊपर सैलाब आता है। तो भाई ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हमारी अपनी नाअहली है। तो एक तो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है ना, हम मुसलमान, हमारे पास कितनी प्यारी लॉजिक है। एक लॉजिक ये है जी अल्लाह का अजाब होगा, एक लॉजिक ये है जी हमारे खिलाफ यहूदियों ने साजिश कर दी, एक लॉजिक है जी अमेरिका ने साजिश कर दी। मतलब अमेरिका भी वेला बैठा है, यहूदी भी वेले बैठे हैं जो वो हमारे खिलाफ साजिश करे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, कुरान में आ गया कि वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, नो डाउट। हम कुरान का कौन इनकार कर सकता है। लेकिन भाई एक काउंसलर कहे कि मुझे अमेरिका ने हरवाया, या एक नॉर्मल से मौलवी साहब कहे कि मुझे यहूदियों ने साजिश करवा के भिजवाया, तो ये भी झूठ है, ये भी गलत है। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग भी आपको ये वाला रोना रो रहे हो ना, खासतौर पे अब जो भी नाकाम लोग होते हैं ना, वो दूसरों पर डाल देते हैं।
کوئی آپ کو ناکام لگے یار یہ میرے خلاف فلاں نے سازش کیا، کسی کمپنی میں تو کہیں کہ وہ فلاں نے میرے خلاف سازش کر دی، اور بھائی ساری سازشیں آپ کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کو اتنے بھی امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے۔ اگر آپ کے خلاف سازش ہوگی تو وہ اس صورت میں ہوگی اگر آپ کو بہت بڑی توپ چیز ہے۔ اگر آپ ایک عام سے انسان ہیں، آپ کے محلے میں آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے خلاف کبھی سازش نہیں ہوگی بھائی، آپ کو آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنے والا۔ ہاں اگر آپ واقعی اسلام کا اور پاکستان کا نام اتنے بڑے لیول پہ بلند کر رہے ہیں، اتنے آپ بہت بڑے آدمی ہیں، تو نو ڈاؤٹ سازش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہر امریکہ اور یہودی اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہر گلی محلے کے بندے کو پیچھے وہ اپنی ایجنسیز لگا دیں اور ان کے خلاف سازش شروع کر دیں۔ تو سازش کھیلنا بند کریں، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں، پریکٹیکلی کوئی کام کریں۔ اب ہم لوگ جب یہ کام کرتے ہیں فری لانسنگ کا، یہ سکھاتے ہیں کرواتے ہیں، اب کئی لوگ امیزون میں کام کر کے ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ کما بھی تو رہے ہیں، جو نہیں کما پاتے وہ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں جی تو امیزون نے ٹھیک نہیں۔ تو بھائی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں۔ امیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، سب سے بڑی کمپنی، آپ نے خواب میں بھی شاید اتنا بزنس کبھی نہ دیکھا ہو جتنا امیزون ایک دن میں جینون بزنس کرتا ہے، سیل اینڈ پرچیز کا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر دو اس کو ٹرانسفر کر دو اس کو شیئر کر دو، ایسا نہیں، وہاں پہ چیزیں بکتی ہیں، لوگ چیزیں خریدتے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، اور ہم اس لیے بار بار پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ بھائی کام سیکھو، فری لانسنگ سیکھو، جابس کے چکر سے نکلو اور یہاں پہ آؤ، لیکن یہ کبھی نہیں کہنا کہ امریکہ نے سازش کی ہے یا یہودیوں نے سازش کی ہے۔ تھینک یو۔